शासन चलता था। भीष्मक महाराज की शुभ राजधानी कुंदनपुर में थी। भीष्मक महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भीष्मक महाराज के यहां रुक्मणी जी अवतारी थी। इधर नंद के यहां भगवान श्री कृष्ण जी अवतारे हैं और भीष्मक महाराज के यहां रुक्मणी जी। और जहां पर माता लक्ष्मी का वास हो वहां पर किस वस्तु की कमी है? वहां तो आठों पहर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कि जिस घर में प्रत्यक्ष ही कमुला करें निवासु, क्यों न रहे उस महल में आठों पहर प्रकाश। अरे उसके महल में तो आठों पहर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। एक दिन रुक्मणी जी की सखियां आई। रुक्मणी जी से कहती, सखी आज चलो मेरे साथ खेल खेलाओ। रुक्मणी जी कहती, सखी आज कौन सा खेल खेलोगी? खेल का नाम बताओ। सखियों ने कहा, सुनो सखी, आज खेल आंख मिचौनी का खेला जाएगा। एक सखी की आंख बांध दी जाएगी, सब सखियां छिप जाएंगी और जिस सखी की आंख बांधी जाएगी वो सखी सब सखियों का पता लगाएगी। रुक्मणी जी कहती, चलो सखी मैं तुम्हारे साथ खेल खेलने चल रही हूं। सखियां रुक्मणी जी को अपने साथ में लेकर के चल दिया और जाकर के खेल को खेलना प्रारंभ कर दिया। एक सखी की आंख बांध दिया, सारी सखियां इधर उधर छिप गईं और जिस सखी की आंख बांधी गई थी ना, वह सखी सब सखियों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तो उस सखी ने क्या किया, सबसे पहले रुक्मणी जी को ढूंढ लिया। रुक्मणी जी जहां पर छिपती थी वहां पर उजाला रहता था। वह सखी सबसे पहले रुक्मणी जी को ढूंढ लिया और रुक्मणी जी ने सब सखियों का पता बता दिया कि ये सखी, एक सखी वहां पर छिपी है और एक वहां पर छिपी है और एक वहां पर छिपी है। जिस सखी की आंख बांधी गई थी वो सखी सब सखियों को ढूंढ लिया और जब सब सखियां एकत्रित हुई ना तो ठिठोली करने लगी। सखी आज के खेल में आनंद नहीं आया कि बोली आलिया ठिठोली में
रुक्मणी तू खेल मिटाती है। आप ही प्रकट हो जाती हो, हम सबको भी प्रगटाती हो। इसलिए अलग बैठ जा बहन, या चंद्र बदन पर पर्दा कर। तूने तो कर दी रात सुबह, इस दीपी ज्योति को फैला कर। सखी, आज के खेल में आनंद नहीं आया। जहां पर आप छिपा करें, अपने शरीर के ऊपर वस्त्र डाल लिया करें, जिससे अंधेरा हो। सखियां हंसती हुई अपने अपने घर को वापस आई। कि सब सखियां हंसती हुई आई अपने धाम, जगत जननी करने लगी शांति सहित विश्राम। सभी सखियां हंसती हुई अपने अपने घर को वापस आई, अपने अपने घर में विश्राम करने लगी। तब तलक कुंदनपुर में मागसूत महाराज आ गए। द्वार द्वार कन्हैया के गुण गाने लगे कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया है। कि ब्रज भूमि में हुआ है, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। 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 सौभागी हो जिन्हें, सौभागी हो जिन्हें दीदार कन्हैया का।
में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभागी हो जिन्हें दीदार कन्हैया का। इस लोक ही से क्या परलोक ही से क्या। इस लोक ही से क्या परलोक ही से क्या। प्रभवंत्र काल में है प्रभवंत्र काल में है आधार कन्हैया का। आधार कन्हैया का आधार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। संसार क्यों न माने संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। उपकार कन्हैया का उपकार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। संसार क्यों न माने संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। उपकार कन्हैया का
उपकार कन्हैया का ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। हने हनाते झूठी है मोह माया, नाहक हने हनाते झूठी है मोह माया। गोविंद नाम केवल, गोविंद नाम केवल है सार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। मागध सूत महाराज द्वार द्वार कन्हैया के गुण गाने लगे। सबको जता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया है। रुक्मणी जी ने जब इस मनहारी गीत को सुना, भगवान श्री कृष्ण जी का गीत रुक्मणी जी के मन में बस जाता है। रुक्मणी ने जब ही सुना यह मनहारी गीत, तब ही मन में बस गई मनमोहन की प्रीति। रुक्मणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति बस जाती है। रुक्मणी जी विचार कर रही हैं कि जब भगवान का गीत इतना प्यारा है तो भगवान की माया तो अपार होगी। भैया रुक्मणी जी विचार कर रही हैं कि हे भगवान, तुम कहां हो? तुमको पाने के लिए ये रुक्मणी तरस रही है। सोचने लगी रुक्मणी देवी, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया इस जगह बिसूर रही, मायापति किधर सो रहे हैं। भगवान तुम कहां हो? तुमको पाने के लिए ये रुक्मणी तरस रही है। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र बनाती है, उस चित्र का पूजन करती हैं, चित्र को सीने से लगाती हैं। चलते फिरते सोते जगते दिन रात
रुक्मणी जी कृष्ण के गीत गाया करती। तन मन धन हर तरह से रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों की चेरी बन गई है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं, राजन यहां रुक्मणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान, और वहां भूप कहने लगे सुनो वीर गुणवान। भीष्मक महाराज ने जब रुक्मणी को देखा तो विचार किया कि मेरी बेटी रुक्मणी ब्याह के योग्य हो गई है, और जब बेटी ब्याह के योग्य हो जाए तो पिता का यही धर्म होता है कि पिता बेटी के हाथ पीले कर दे। भीष्मक महाराज विचार कर रहे हैं, कि रुक्मणी ब्याह के योगी हुई और उसका ऋण बढ़ता जाता है। रुक्मणी ब्याह के योगी हुई उसका ऋण बढ़ता जाता है। बेटी के वै का चारु चंद अब सिर पे चढ़ता जाता है। भीष्मक महाराज ने मंत्री लोगों को बुलाया। मंत्री लोगों से कहा, मंत्री लोगों अब किसी राज्य कुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो। भैया अब जितनी जल्दी हो, भैया अब जितनी जल्दी हो, कन्या के पीले हाथ करो। पुत्र, मेरी बेटी रुक्मणी ब्याह के योग्य हो गई है, और जब बेटी ब्याह के योग्य हो जाए तो पिता का यही धर्म होता है कि पिता बेटी के हाथ पीले कर दे। यदि हाथ पीले करने में देरी होती है तो बेटी का ऋण पिता के सिर पे चढ़ जाता है। आए मंत्री लोगों, जाओ कोई सुंदर राजकुमार
कि खोज करके आओ और उस सुंदर राजकुमार के साथ रुक्मणी का हम ब्याह करें। मंत्री लोगों ने बड़े बड़े राजाओं के नाम बताना प्रारंभ कर दिया। मंत्री लोगों ने अनेकों राजाओं के नाम बताया। भीष्मक महाराज ने बात को सुन लिया। मंत्री लोगों की बात भीष्मक महाराज के समझ में नहीं आई। तब तलक रुक्म आ गया। रुक्म ने कहा, पिताजी आप मेरी बहन रुक्मणी के लिए वर की खोज करा रहे हो। हे पिताजी, मैंने बहन रुक्मणी के लिए पहले ही से वर को खोज रखा है। भीष्मक महाराज कहते, पुत्र तुमने रुक्मणी के लिए किसको चुना है, बतलाओ। रुक्म कहता है, सुनो पिताजी, कि रुक्म वीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मणी योगी है नरेश शिशुपाल। पिताजी मैंने बहन रुक्मणी के लिए शिशुपाल को चुना है। उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि सब दहल जाते हैं। और हे पिताजी, कि कुल भी अच्छा बल भी अच्छा, कुल भी अच्छा बल भी अच्छा, जग में प्रभुता ही अच्छी है। कुल भी अच्छा बल भी अच्छा, जग में प्रभुता ही अच्छी है। मैं दावे से ये कहता हूँ, पिताजी मैं दावे से ये कहता हूँ, सब तरह सगाई अच्छी है। पिताजी आप मेरी बहन रुक्मणी की शादी शिशुपाल के साथ करें, और यदि आपने मेरी बहन रुक्मणी की शादी शिशुपाल के साथ कर दिया तो मेरी बहन रुक्मणी का भाग्य खुल जाएगा। क्योंकि शिशुपाल के सामने देवता भी झुक करके चलते हैं। भीष्मक महाराज ने बात को सुना, परंतु बात समझ में न आई, बात को टाल दिया। भीष्मक ने कर अनुसुनी,
दिया उससे भी टाल, विनय सहित कहने लगा नृप का छोटा बाल। कुछ देर के बाद जो भीष्मक महाराज का छोटा वाला पुत्र था, जिसका नाम था रुक्मणिया, भीष्मक महाराज का छोटा पुत्र कहता है, पिताजी आपने मंत्री लोगों के मन की बात को जान लिया, मेरे बड़े भाई रुक्म के मन की बात को जान लिया है, और यदि आप मेरे मन की बात जानना चाहते हो तो मुझे बोलने के लिए आज्ञा दो। यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं बोलने की, तो मैं अपने मन की बात तो आपको बताऊं। कि हे तात कहो तो कहे डालूं, और हे तात कहो तो कहे डालूं, मैं भी अपने मन भाई को। हे तात कहो तो कहे डालूं, मैं भी अपने मन भाई को। यदि अनुचित उचित निकल जाए, पिताजी यदि अनुचित उचित निकल जाए तो क्षमियो बाल ढिठाई को। पिताजी इस मुख से ऐसा नहीं है कि केवल उचित ही शब्द निकले, इस मुख से अनुचित भी शब्द निकल सकते। हे पिताजी यदि मेरे मुख से अनुचित शब्द निकल जाएं तो अपना छोटा पुत्र समझ करके मुझे माफ कर देना। भीष्मक महाराज कहते हैं, पुत्र अपने मन की बात को मेरे सामने प्रकट करो कि तुमने बहन रुक्मणी के लिए किसको दिल में चुना है। भीष्मक महाराज का छोटा पुत्र कहता है, पिताजी मेरी इच्छा तो यही है कि मेरी बहन रुक्मणी की शादी आप कृष्ण के साथ करें। ईश्वर कहिए जगपति कहिए, जग हैं जग के जीवन धन है। सुरपतिया नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन है। पिताजी चाहे कृष्ण को ईश्वर कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे मनमोहन कहो, आप उन्हीं के साथ मेरी बहन रुक्मणी का ब्याह करें। और हे पिताजी कृष्ण को अपना दामाद बनावें।
कि है पुरुष रतन वो हो पुरुषों में जिससे ये शादी की जाए। है पुरुष रतन वो पुरुषों में जिससे ये शादी की जाए। दिल दूल्हा वही कन्हैया है, दिल दूल्हा वही कन्हैया है जिससे दामादी की जाए। पिताजी कन्हैया को अपना दामाद बनाओ। भीष्मक महाराज ने जब इस वचन को सुना, भीष्मक महाराज बहुत खुश हुए। पुत्र, आज तुमने हमारे मन की बात बताया है। यदि मेरी बेटी रुक्मणी का ब्याह कन्हैया के साथ हो जाए तो हे लाल, मेरी बेटी रुक्मणी का भाग्य खुल जाए। परंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहां है जो रुक्मणी कृष्ण के चरणों में बलिहारी हो। इधर भीष्मक महाराज अपने छोटे पुत्र से बातें कर रहे थे, तब तलक रुक्म आ गया। रुक्म ने जब ये जान पाया कि मेरे पिताजी मेरी बहन रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ करना चाहते, तो रुक्म को अपार दुख हुआ। रुक्म दौड़ता हुआ भीष्मक महाराज के पास पहुंचा। पिताजी, तुम्हें हाँ करते हुए लज्जा नहीं आ रही है? कि बोला खुशाम दीना कारो, हाँ करते लाज न आती है। इन महाराज की हस्ती को, इन महाराज की हस्ती को ग्वालों की हस्ती भाती है। पिताजी, ग्वालों की हस्ती भाती है। महाराज की हस्ती को ग्वालों की हस्ती भाती है।
पिताजी शिशुपाल की हस्ती को कन्हैया कब पावेगा? एक कन्हैया तो वही है जो 16 साल तक नंद बाबा की गऊओं को चराया है, ग्वाल बालों का जूठा भोजन पाया है, 7 दिन बीत जाते हैं स्नान नहीं करता है। ऐसे मलेच्छ के साथ हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी कर दें। और हे पिताजी, कृष्ण का ये सच्चा प्रमाण नहीं मिल रहा है कि ये पुत्र किसका है। इतने दिन लोग बतलाते थे कि ये नंद का बालक है, और अब पता चल रहा है कि नंद का बालक नहीं है, ये बालक वसुदेव जी का है। ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी बहन दे दे? पिताजी असंभव है। और हे पिताजी, यदि आपने मेरे सामने छलबल किया तो सुनो, बहन रुक्मणी की शादी बाद में होगी, तलवारों की बौछारें हो जाएंगी, खून की धारा बहेगी। पिताजी, रुक्म की आवाज से सभा में सन्नाटा छा गया। रुक्म शिशुपाल का बखान करता हुआ महलों को पहुंचा, लगन की सामग्री को एकत्रित किया, विप्रों को बुला करके लगन का संकल्प करवा के, शिशुपाल चंदेरी का रहने वाला था, लगन चंदेरी को पहुंचा दिया। लगन जब चंदेरी को पहुंच गई, सखियों ने जान पाया कि बहन रुक्मणी का ब्याह तय हो गया है। लगन चंदेरी को पहुंच गई। शिशुपाल दूल्हा बन करके रुक्मणी को ब्याहने आएगा। तो सखियां रुक्मणी जी के पास पहुंची, रुक्मणी जी से ठिठोली करने लगी। कि यहाँ दिल जली आलियां करने लगी ठिठोल, यहाँ दिल जली आलियां करने लगी ठिठोल, अरे रुक्मणी आज तो कुछ मुस्का कर बोल। रुक्मणी, तुम्हारा ब्याह तय हो गया तो बोलना छोड़ दिया, मुस्कुरा करके बोलो। तुमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत दिन तक की थी और तुम्हारी पूजा सफल हो गई। भगवान कृष्ण ने तुमको अच्छा वर मिला दिया है सखी, जिसको देख करके देवता भी कांपते हैं। उसी शिशुपाल